स्टार्टअप मीटिंग। या सुनो, सन का मीनिंग क्या होता है? स्टार्टअप मीटिंग। हम क्यों कोई भी नया काम करते हैं तो हम क्या कहते हैं? न्यू स्टार्टअप। आजकल हमारे फ्रेंड्स बच्चे अक्सर एक वर्ड यूज करते हैं, न्यू स्टार्टअप करो, कुछ भी करो स्टार्टअप करो, ठीक है ना? तो हमने स्टार्टअप किया किस चीज का? प्रोवेदा इंडिया का। प्रोवेदा इंडिया एक कंपनी का नाम है, लिखा है एंटरप्रेन्योरशिप। हमें कोई ना कोई चीज, नई चीज की जनरेट करते हैं तो हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। कोई भी नई चीज, एक दूसरे कुछ भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो आज के डेट में सभी लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर बनो, एंटरप्रेन्योर बनो। दो लोगों को रोजगार दो, ना कि लोगों से रोजगार मांगो। किसी न किसी को रोजगार हमें देना है। तो कंपनी के जो स्लोगन है ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हम सभी लोग ऑर्डिनरी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, लोग हमें जिस नाम से जिस पहचान से जानते हैं, लेकिन हमें क्या बनना है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी किसे कह सकते हैं? किसे कह सकते हैं सर? अलग पहचान। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मीनिंग क्या हो गया? अलग पहचान। हमें भीड़ से अलग निकलना है। सारी दुनिया जो काम करती है उस काम को हम करेंगे तो लोग हमें नहीं पहचानेंगे। अगर वो काम करना है तो इस लेवल पे करो कि दुनिया पता चले कि उसके जैसा हमें करना है, कॉपी करना है। हमें अपनी नई पहचान बनानी, लोग हमें कॉपी करें, नकल करें, हमारे जैसा बनना चाहें, हमें फॉलो करना चाहें, तब हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। यस और नो? तो कंपनी कहती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी का प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ सर्वे के बारे में। अक्सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सब पूरे बर्बरी टॉक है, हम लोग अक्सर बात करते हैं, लेकिन हमारे बीच में 18 साल के लोग हैं, 20 साल के लोग हैं, 25 साल, 30 साल, 40 साल अकॉर्डिंग टू एज सभी लोग अपना अपना एक्सपीरियंस रखते हैं। 1920 के अंदर एक सर्वे के अंदर बताया गया कि एक घर का खर्चा कितने रुपए में चल जाता था? 1 रुपए में। लेकिन यही सर्वे कहता है 1940 के अंदर एक खर्चा चलने लगा 10 रुपए में, 1980 के अंदर 1 रुपए में, 2000 के अंदर का फॉर्म हूँ 83, तो मुझे पता है कि 2000 के घर का खर्चा चल जाता था 10,000 रुपए में। 2020 में एक घर का खर्चा कितना चलता है? 1 लाख रुपए में। आज की डेट में जिस घर की फैमिली की इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ नहीं है, उस घर वालों से पूछो तो सही, उन पेरेंट्स से पूछो तो सही कि कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तब सिचुएशन है। यस और नो? आज की डेट में 1 लाख रुपए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लेकिन अगर आज 1 लाख रुपए होना चाहिए तो ये पास्ट जो सर्वे बता रहा 100 साल का, इसके अकॉर्डिंग 2040 की कितनी इनकम चाहिए? लाइफ को सिर्फ जीने के लिए कितनी इनकम चाहिए? 1 जीरो और लग जाएगा। इनकम कितनी हो गई? 10 लाख रुपए महीना 2040 में चाहिए। वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारा एक्सपीरियंस पास्ट बता रहा है कि 1920 से लेके 2040 का सर्वे ये बताता है कि 2040 में एक घर की इनकम 10 लाख रुपए अगर नहीं होगी तो हम सर्वाइव आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम ये चीजें नहीं करते हैं तो चैलेंजेस हमारे लाइफ में क्या आते हैं? हमारी जॉब सिक्योरिटी, स्ट्रेस आउट, हेल्थ इश्यूज, ये सारे रहते हैं क्योंकि हम टेंशन में रहते हैं। जब हमारे घर में पता होता है कि बच्चा आज हमारा +2 के बाद कॉलेज में जा रहा है और हमें उसको 5 लाख रुपए जमा करानी फीस, हमारे पास स्ट्रेस आ जाता है। या सुनो, हमें पता होता है घर से बाहर निकलना, घर में पड़ोस में शादी है, हमें उस पर आज की नहीं चलती है, 1100 रुपए की फीस अगर भी नहीं चलता। तो कहने का मतलब हमारे पास प्रेशर जब आता है तो माइंड में बीमारी बॉडी में शुरू हो जाती है। तो हमें इन चीजों से निकलना कैसे है? टाइम लेवरेज क्या कहते हैं? हम कैसे पैसा बना सकते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम लोग समझे तो मेरी लाइफ इस टाइम लेवरेज ने बदली है। मैं 12 साल में कभी समझ नहीं पाया कि टाइम लेवरेज का मीनिंग क्या होता है। और अक्सर हम लोग +2 कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं, बहुत सारे बच्चे आजकल MBA कर लेते हैं, उसके अंदर एक सिलेबस के अंदर पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर टाइम इनटू मनी इक्वल टू मनी। बट इसका हम लोग बहुत डिटेल में इसके ऊपर हम लोग जाते नहीं है, जबकि हमें जाना चाहिए। टाइम लेवरेज क्या कहता है? जॉब या सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर अगर हम पर डे 8 घंटे काम करते हैं, कितने पर डे? अगर हम 8 घंटे काम करते हैं, एक हफ्ते के अंदर अगर हम ओनली 5 दिन काम करते हैं, यस और नो, तो पूरे साल के अंदर कितने हफ्ते काम करेंगे हम लोग? 50 दिन, 50 हफ्ते। यस और नो? अगर 2000 घंटे पर ईयर हम लोग पूरे 1 साल के अंदर काम करते हैं तो 40 साल के अंदर कितने घंटे काम कर पाएंगे हम लोग? 80,000 घंटे। कितने कर पाएंगे? 80। क्या इसमें कुछ मिस्टेक है? एक्चुअल में वही है जो हम कर रहे हैं, उसको हमने कैलकुलेट करके सिर्फ लगा दिया। पूरी लाइफ 40 साल के अंदर हम सिर्फ 80,000 घंटे काम करेंगे। तो 80,000 घंटे, आज अगर एक पर्सन की सैलरी कितनी है? 50,000 रुपीज। और आज के अंदर 50,000 रुपए सैलरी जिसकी है वो बहुत अच्छी सैलरी मांगता है। यस और नो? 50,000 रुपए का पर मंथ सैलरी है
तो गुड इनकम हम मानते हैं, तो हम साल का कितना पैसा कमा रहे हैं? 6 लाख रुपए। यस और नो? तो 6 लाख को 2000 घंटे डिवाइड करें तो 300 रुपए पर आवर, मतलब 1 घंटे में हम लोग कितनी हमारी वैल्यू पड़ी? 300 रुपए। इसके अकॉर्डिंग पूरे जिंदगी में 300 रुपए 80,000 घंटे काम करेंगे तो पैसा कितना बनेगा? 2,40,00,000 रुपए। अब ये समझिए, एक इंसान आज की डेट में सिर्फ 50,000 रुपए महीना कमाता है, पूरी जिंदगी 40 साल में काम करेगा, वो पूरी जिंदगी में 2,40,00,000 रुपए कमाएगा। लेकिन एक लार्ज कंपनी क्या करती है, एक बड़ी कंपनी क्या करती है, जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं हम भी ऐसा करें। बड़ी कंपनी क्या करती है कि अपने यहाँ पर 3 लाख एम्प्लॉय रखती है। ये सब लोग 3 लाख एम्प्लॉय, उसने क्या किया? उसका टाइम खरीद लिया। MBA मैंने की, उसने मुझे कुछ पैसों में खरीद लिया। इंजीनियर मैं बना, उसने मुझे कुछ पैसों में खरीद लिया। ठीक है ना? हमने IELTS मैंने की, जॉब को उसने मुझे रख लिया। ऐसा हो ना? उसने हमारा टाइम खरीद लिया, अब हम उसके टाइम के गुलाम हो गए। अब आप वही जो वो कहता है हम वही करते हैं, उस दौर में हम फोन भी नहीं उठा सकते। ऐसा हो? अब 3 लाख एम्प्लॉय अगर 8 घंटे काम करेंगे तो एक दिन के अंदर कितने घंटे काम होगा? 24 लाख घंटे। और 24 लाख घंटे अगर काम हो रहा है तो 24 लाख लोगों में अगर सिर्फ 10 रुपए भी कमा रहा है ना वो पर्सन, एक पर्सन से 1 घंटे, तो कितने रुपए कमा रहा है पर डे? हम जो काम पूरी जिंदगी में करते हैं, बड़ी कंपनी वाले वो एक दिन में कर लेते हैं। इस टाइम लेवरेज से हमने क्या समझा? समझने की बात यह है कि एवरी वन हैज 24 आवर, 24 घंटे में सभी लोग रखते हैं। यस और नो? भगवान ने बॉडी भी हमें सेम दी है, रब ने 24 घंटे सभी को दिए, कभी किसी के साथ कोई रब ने भेदभाव नहीं किया। बट एक इंसान 2,40,00,000 पर डे कमा रहा है और एक इंसान पूरी जिंदगी में 2,40,00,000 रुपए कमा रहा है, तो हमें किसको कॉपी करना चाहिए? जो पर डे कमा रहा है। यस और नो? तो हमें क्या करना चाहिए? लार्ज कंपनी को फॉलो करना चाहिए कि ये कौन सा फार्मूला यूज कर रहा है। यस और नो? उसने बॉडी बढ़ा दी, हमें भी बॉडी बढ़ानी है। यस और नो? जो हमारे लिए ज्यादा घंटे पर डे काम होना स्टार्ट होता है। इसके साथ ही साथ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करती है? हमने अभी बात की थी 2 बिजनेस, एक ट्रेडिशनल और एक डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या प्रोवाइड करती है? ह्यूज इन्वेस्टमेंट आपको नहीं लगाना है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट कौन लगाएगा? कंपनी का मालिक। यहाँ पर स्टाफ आपको नहीं रखना है सैलरी पे, स्टाफ कौन रख रहा है? कंपनी का मालिक। आपको सैलरी नहीं देनी स्टाफ की, सैलरी कौन दे रहा है? कंपनी का मालिक। आपको टैक्स नहीं देने हैं, कोई भी अकाउंट्स की टेंशन नहीं है अपने को, ये सब कुछ कौन संभालेगा? कंपनी का मालिक। आपको बिल्स जो कुछ भी है ये कोई अपनी टेंशन नहीं है। बिजनेस में 98% यही बड़ी टेंशन होती है। यस और नो? हमारी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये 98% जो वर्क होता है वो कंपनी की मैनेजमेंट करती है। क्लियर है सभी को? यस और नो? अब हमें करना क्या है? 2% काम करना है, 2% काम के अंदर 1% में फ्री ट्रेनिंग एंड सिस्टम एंड 1% में प्रमोशन करनी है। आज हम आपके बीच में है, लुधियाना से मैं चल के आया, हमारी ड्यूटी लगी हुई। क्या यहाँ पर किसी ने आपको कोई फीस ली? यस और कोई चार्जेस लिए? आप हमारी प्रोवाइडर इंडिया की कोई भी मीटिंग करोगे आपको उन पर कोई भी फीस नहीं दी जाएगी। आप एजुकेशन सिस्टम को हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। हमारे एवरीडे 9 o'clock की मीटिंग चलती है, जूम मीटिंग। जो लोग यहाँ नहीं आ सकते वो हर रोज 9 बजे हमारा जूम लिंक आपके पास तक पहुँच जाएगा। एक ट्रेनर हमारा एवरीडे 9 o'clock ट्रेनिंग देता है, 365 दिन एवरीडे ट्रेनिंग चलती है हमारी। तो आप उस एजुकेशन सिस्टम से भी एजुकेशन ले सकते हैं। कहते हैं ना, अच्छी लर्निंग लोगे तो अच्छी अर्निंग करोगे। बिना लर्निंग के आप पैसा नहीं बना सकते, तो लर्निंग तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको एक ही 2 काम करने हैं। एक आपको फ्री ट्रेनिंग जो मिल रही है उसको लेकर सीखना है, और 1% जो सीखा है वो लोगों को प्रमोट करके लोगों को बताना है। ऐसा लोग कर सकते सभी हो? यस। क्या बात है? गर्मी लगने लगी? ये बोर्ड देख रहे हो ना आप? अगर यहाँ गर्मी ज्यादा लग रही हो मतलब बोलते हैं ना जोर पड़ता है, लेकिन हमें है ना, अगर धूप में भी रोड पे मीटिंग कराओगे हम ऐसी मीटिंग करें। जिंदगी है, खुल के जियो। 40 मिनट है वो हम दोनों के हैं। आज में सिर्फ दिल खोल के मीटिंग करनी है और दिल खोल के आपस में बात करनी है। एक दूसरे से कभी कोई क्वेश्चन आए आप मीटिंग मेरे साथ सारे क्वेश्चन के आंसर आप दे भी सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि हमारे सपने कैसे पूरे हो सकते हैं। यहाँ पर आपको फायदा क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, पीस ऑफ माइंड मिलेगा, सिक्योर फ्यूचर मिलेगा, इंप्रूव आपकी लाइफ स्टाइल इंप्रूव होगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, वाई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस? आप यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपके पास आप खुद के बॉस हो, कोई यहाँ पर एज लिमिट नहीं है, आप कुछ भी यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पैसे इनकम मिलती है।
विन विन एनवायरनमेंट है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, तो रिटायर्ड पीपल हो, ये लोग अक्सर मन में क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये मेरे लिए भी बिजनेस है। डॉक्टर्स कहते हैं क्या ये मेरे लिए भी बिजनेस है, लॉयर कहते हैं क्या ये मेरे लिए बिजनेस है। तो यहाँ पर कोई भी एज लिमिट नहीं है, 18 साल से ऊपर कोई बिजनेस कर सकता है, स्टूडेंट भी कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशनल पर्सन भी कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। पार्ट टाइम करना चाहो आप पार्ट टाइम कर सकते हो, फुल टाइम करना चाहो आप फुल टाइम कर सकते हो। बहुत हमारे पास लेडीज हमारे पास भी है, जब इनकी लाइफ होती है, हम लोग जब स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो हम लोग सेम होते हैं, जेंट्स एंड मैन वुमेन दोनों, या हमारे गर्ल और बॉयज सारे सेम होते हैं। कहाँ तक? स्कूल लाइफ और कॉलेज तक, या सर एक जैसे सपने होते हैं, ड्रीम होते हैं। लेकिन एक कंडीशन आती है हमारे समाज के अंदर, खासकर हम जिस कंट्री में रहते हैं, जैसे हमारे घर में हमारी बहनों की मैरिज हो जाती है, गर्ल्स की मैरिज हो जाती है, एक दूसरे परिवार में जाते हैं, और वहाँ पर डिपेंड करता है वो परिवार कैसे सोचता है, उनका हस्बैंड कैसे सोचता है, उनके सपने जो होते हैं। बहुत सारे ऐसे नैरो माइंडेड लोग होते हैं, उनके सपनों को दबा दिया जाता है और वो किचन तक सीमित रह जाते हैं, या सब लोग। तो बहुत सारे लोगों ने अच्छी अच्छी एजुकेशन ले रखी है, बट वो कभी भी आगे ग्रो नहीं कर पाते, वो भी उड़ान भरना चाहते हो, उड़ान नहीं कर पाते। तो डायरेक्ट सेलिंग उन सभी लोगों को ऑप्शन देती है कि आप घर में बैठ के एज ए हाउस वाइफ भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो, ये आफ्टर मीटिंग हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आप चाहो इसके बारे में डिटेल से बात कर सकते हैं, आपको रूम से बाहर नहीं निकलना और बिजनेस हो जाए। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। हाउ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वर्क, ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में बताया। एक कंपनी होती है जहाँ से माल बनता है, मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिशनल बिजनेस में मैन्युफैक्चरर हो गया, वो माल अपना दे देता है नेशनल प्रमोटर डिस्ट्रीब्यूटर को, वो दे देता है हमारा रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर रिटेलर, एडवर्टाइजिंग, कंज्यूमर। ये पैरामीटर इस तरीके से सिस्टम चलता है। एक फैक्ट्री का जो प्रोडक्ट घर में आ रहा है, साबुन तेल शैम्पू चाय पत्ती, किसी भी कंपनी का आप यूज कर रहे होगे, इस चैनल के थ्रू आपके घर पहुंच रहा है, ऐसा हो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट हम बनाते हैं, वही प्रोडक्ट बनाते हैं जो ऑलरेडी हमारे घरों के अंदर यूज होते हैं, और हम उन प्रोडक्ट की गारंटी देते हैं 30 डेज के अंदर, मनी बैक गारंटी, जो ये मार्केट नहीं देती हमें। ये मार्केट में उस चीज की गारंटी नहीं देती है। हमारी डायरेक्ट सेलिंग मार्केट आपको 30 दिन की गारंटी देती है। खुला प्रोडक्ट 10 से 15% यूज भी कर लेना, 30 दिन के अंदर वो अगर अच्छा नहीं लगता उसको वापस भी कर सकते हैं। मतलब गारंटी के साथ हम लोग प्रोडक्ट दे रहे हैं। बस फर्क इतना होता है, इस चैनल पे जो माल नहीं बेच रहे हैं, हम ही कंपनी के कंज्यूमर हैं, हम ही कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम ही कंपनी होलसेलर हैं, हम ही कंपनी रिटेलर हैं, हम ही कंपनी का अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी या सलमान खान हम ही है। पॉइंट समझ रहे हैं? हम ही एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। जो लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं, इन चैनल के बीच में जो भी पैसा बांटा जाता है, वही पैसा हम लोगों को बांटा जाएगा। जो जितना काम करेगा वो पैसा हमारे में रोटेट होगा। ये पैसा कोई बाहर से नहीं आता, ये वही पैसा है जो बीच में ये लोग खा जाते हैं। यही पैसा अगर हमारे घरों में आएगा, तो एक मैं अक्सर लाइन बोलता हूँ हर मीटिंग के अंदर कि अगर हम आपस में एक दूसरे की बातें मानने लगे, फॉलो करने लगे, हर 4 महीने बाद एक घर खत्म हो जाए। अगर कंज्यूमर अवेयर हो जाए, एक दूसरे की बात को फॉलो करने लगे, एक दूसरे पे भरोसा करने लगे, हर चौथे महीने 1% 1 लाख रुपए महीना कमाना स्टार्ट कर दो, सिर्फ कंज्यूमर बन के। वो सिस्टम है, मैं कंप्यूटर से एक्सेल के अंदर निकाल के दिखा दूंगा कि हर पर्सन की इनकम 1 लाख हो जाएगी अगर एक दूसरे पर विश्वास करने को। लेकिन हम लोग सबसे मुश्किल बात पता क्या है, किसी बात का तो कंपनियां पैदा उठाती, हम आपस में विश्वास नहीं करते। भाई भाई विश्वास नहीं करता, वही उसका दोस्त कहीं अमेरिका से फोन करते कि भाई मैंने प्रोविडा इंडिया ज्वाइन किया, इतना अच्छा बिजनेस है, वो पर्सन उसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन अपने भाई को क्या कहता है, इसको तो कुछ भी नहीं आता। या yes. हम अपने बच्चे को नालायक समझते हैं, दूसरे को बच्चे को इंटेलिजेंट समझते हैं। अपने रिश्तेदार घर परिवार वाले बोलते हैं तो कुछ भी नहीं आता है, दूसरे को जाता ना होता उसी को करने तो एक्चुअली उल्टा है। ये सब तो प्लीज अपने लोगों पर विश्वास करो। अपने अपने ही होते हैं, हमेशा याद रखना, अपने अपने ही होते हैं, जिंदगी में अपने ही हमेशा काम आएंगे। जिसने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस लिया, एक चीज साबित हुई है कि लास्ट में, बुरे वक्त में, रात हो या दिन हो, लास्ट में जब भी कोई काम आता है तो कोई अपना ही आता है, कोई बाहर का नहीं आता। तो प्लीज अपने पड़ोसियों पे विश्वास करो, अपने दोस्तों पे विश्वास करो, अपने घर वालों पे विश्वास करो, अपने पेरेंट्स पे विश्वास करो, अपने रिश्तेदारों पे विश्वास करो। और ये जो डायरेक्ट सेलिंग चलती है, ये रिलेशन टू रिलेशन चलती है। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं इस हॉल के अंदर, एक दूसरे के रिलेशन में आए होंगे, मेरे जानने वाले इसमें से कोई नहीं। अगर मैं अपनी पहली आईडी को चेक कर लूं और लास्ट आईडी तक पहुंचूं 10,000 लोगों तक, तो आपको पता चलेगा कि सारे एक दूसरे के रिलेशन में ही हैं, कोई एक दूसरे का अनजान पर्सन नहीं होता इस इंडस्ट्री पर।
तो बिलीव करो, विश्वास करो, अपने लोगों को 100% दो और अपने लोगों को 100% लो। इससे अच्छा कुछ भी व्यवहार नहीं है। और अगर ये हो गया, हिंदुस्तान बहुत तेजी से ग्रो कर जाएगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो हम देख चलते आगे और डायरेक्ट सेलिंग पर। डायरेक्ट सेलिंग पर अक्सर एक चीज से बदनाम है, नेटवर्क मार्केटिंग चैन सिस्टम। हम चैन बनाते हैं और हम बड़े प्राउडली इसे कहते हैं हम चैन बनाते हैं। भाई किसी से अगर वही बात सच्चाई से पूछ दो कि आप चैन नहीं बनाते हो तो क्या कहता है, नहीं नहीं मैं थोड़ी चैन बनाता। बड़ा हंसी आती है उसकी बात। सर टीचर है और पूरी लाइफ उन्होंने जॉब की, वो भी एक चैन के द्वारा। हम इस दुनिया में आए हैं ना तो भी चैन के द्वारा आए। माँ बाप ना मिले होते तो हम यहाँ नहीं होते। नेक्स्ट जनरेशन जब आती है वो चैन के द्वारा ही आती है। कोई भी बिजनेस किसी घर से दूसरे घर में जाता है तो चैन के द्वारा ही जाता है। हम किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग दूसरे घरों तक पहुंचाते चैन के द्वारा ही पहुंचाते हैं। हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो बिना चैन के चलता हो। लेकिन लोग जब टाई और कोट पैंट पहन लेते इसी में बैठ जाते, वो भूल जाते कि मैं भी कभी किसी के दरवाजे गया था अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करने। एक फैक्ट्री वाला जो गली गली में जाता है ना, होलसेलर रिटेलर के पास में बताता, सर ये मेरा प्रोडक्ट है, सैंपल एक बार यूज करके देखो बहुत अच्छा है। जब वो यूज करता है बड़ा इंडस्ट्री बन जाता है, वो कहता मैं भी ये काम ही नहीं करता चैन पर। यस और नो? क्या उसने कभी मार्केटिंग नहीं की? कोई भी दुनिया की एक इंडस्ट्री बता दो बिना मार्केटिंग के चल जाती। मैं जिंदगी भर उस पर्सन की गुलामी करूंगा बिना पैसे की। अगर वो पर्सन है रियलिटी में बिना चैन सिस्टम के, मेरे सामने आके ये चीज बता के मेरे को जिंदगी में बिना चैन सिस्टम में काम नहीं है। ये बिल्डिंग जो खड़ी है ना वो बिना चैन सिस्टम के नहीं चल सकती। यहाँ पर भी चैन था, एक ठेकेदार ने ठेका लिया था या एक लेबर आई थी, लेबर ने अपने कारीगरों के साथ मिलकर बिल्डिंग को खड़ा किया था। अगर चैन नहीं होती थी बिल्डिंग नहीं होती। तब तो हम लेबर भी ढूंढने जाते चौराहे पर। सुबह हमें एक लेबर मिल जाए, वर्कर मिल जाए जो हमारे यहाँ गाड़ी पे काम करेगा, सब कुछ अच्छा लगता है। जब हम अच्छे एनवायरमेंट में पहुंच जाते हैं, ये चैन सिस्टम वाले बुरे लगने लगते हैं। तो प्लीज जब भी कोई आपको बुरा बोले, दिल खोल के उसको एक्सेप्ट करो, थैंक यू वेरी मच। तभी तो उसको समझ में आएगा कि हम भी एसी में बैठेंगे और कोट पैंट पहन के लग्जरी गाड़ी पर में घूमेंगे, तो वो बोलेंगे चैन सिस्टम वाला लग्जरी में चला गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो थैंक यू, अपने आपको थैंक्स करना हमेशा कि आप चैन सिस्टम, जिस दिन चैन से बाहर होगा तो ऊपर चले जाओगे, चैन नहीं लगेगा। सिर्फ ऊपर जाते तभी चैन नहीं होता, बाकी सभी का चैन नहीं। यस और नो? नेक्स्ट हमारे पास है, बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं होता कि इंडस्ट्रियां भाग जाती है, कंपनी भाग जाती है। ऐसे ही होता है यस और नो? आजकल तो बहुत कुछ है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ना ही ऐसी बातें मैं करना चाहता हूं, तो कोई भी यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का जो आपने गवर्नमेंट इंडिया का ले रहा है, आप किसी को 1 रुपए दे रहे हो तो उसका पक्का भी लीजिए। यस और नो? कहते हैं ना कि कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए बहुत सारी एडवर्टाइजिंग चलती रहती है। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदिए उसका पक्का बिल लीजिए। अगर कोई आपको पक्का बिल ना दे उससे प्रोडक्ट मत खरीदिए। पक्के बिल लेने के 2 फायदे, प्रोडक्ट से नुकसान हुआ तो भी कंज्यूमर कोर्ट आपको उसका भुगतान कराएगा और कंपनी को जवाब देना पड़ेगा, आपको हेल्थ का नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये गारंटी होती है। आपको कोई डैमेज तो नहीं कर रहा है, इसलिए प्रोडक्ट हमेशा पक्का बिल मांगिए। जो पर्सन पक्का बिल ना दे उसके साथ कभी जिंदगी में प्रोडक्ट की शॉपिंग करो, ना ही उसके साथ कोई बिजनेस करो। 2 लाइनों में सारी बात खत्म कर रहा हूं। इसलिए जब भी जाते ना दुकानदार के पास बोला पक्का बिल का देखना, बहुत सारे तो आपके दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन आप मांगना आपका हक है, आपको लेना चाहिए। या सुनो, तो प्लीज 2 चीजों पर ध्यान रखना। क्योंकि भारत सरकार ने 9 सितंबर 2016 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स स्टेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट कंज्यूमर ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए गाइडलाइन बना दी थी 9 सितंबर 2016 को। आज की डेट में कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कभी भी आपके कोई भी चीजों में डिस्टर्बेंस करती है, पेआउट नहीं देती, मेहनत का आपको कभी किसी चीज में आपको परेशान करती है, आप निराश होते हो, इनके सभी स्टेटों के अंदर ऑफिस बन चुके हैं। आप चंडीगढ़ के अंदर ऑफिस है, आप कंप्लेंट कर सकते हो। वो कंप्लेंट आपको केस नहीं करना पड़ेगा, वो डिपार्टमेंट केस करता है और आपको केस दिखा के देगा। जैसे कोई भी कंज्यूमर को खरीदता है तो अपने लिए क्या है, कंज्यूमर कोर्ट है। ऐसा तो हम जानते हैं 99% जो डिसीजन आते हैं कंज्यूमर को समझ में। क्लियर है? तो आज की डेट में ये इंडस्ट्री के अंदर गाइडलाइन आ चुकी है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर भारत सरकार को बड़ी तेजी से काम कर रही है। हम तो कहते हैं बहुत जल्दी कानून बना दे, तो उससे क्या होगा, लोगों को बिल्कुल ही मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि लोगों को विश्वास ही कम होता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं बात करूंगा प्रोवेरा की, तो एक बार मैं जोरदार करके चलूंगा प्रोवेरा।
इंडिया डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का एक नाम है, जिस कंपनी के साथ आज मैं जुड़ा हूँ, जिसका ये लोगो है जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। आज मैं प्रोविजन इंडिया की बात करूँ, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 1957 से वर्ल्ड में चल रही है। 1957 से भारत के अंदर 1996 से बड़ी एक्टिव कंडीशन में चल रही है। 1996 बहुत तेजी से 27 साल से ज्यादा टाइम हो गया भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चलती हुई, लेकिन अभी भी हम समझ नहीं पाए। जबकि पूरी दुनिया के अंदर अगर मैं बात करूं एक्टिव तरीके से कंपनी चलने वाली 1957, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, 57 से कंपनी वर्ल्ड में यूएसए की कंट्री के अंदर बड़ी एक्टिव तरीके से काम कर रही है। तो ये है क्या इंडस्ट्रीज के बारे में हमें समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। न्यू इंडस्ट्री के अंदर न्यू तरीके काम करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने वो प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बनाया है जो लोगों को पसंद आ रहा है। उसकी वजह से हमें बड़ा तेजी से रिस्पॉन्स मिल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां परेशान इस बात को लेकर के, जो उन्होंने काम 10 साल में किया वो हम काम 2 साल में करके दे रहे हैं। किस कौन करके दे रहा है? हम ही लोग, हम पसंद करते हैं जिस कंपनी ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। इसीलिए हम प्रोग्राम में स्लोगन देते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कंपनी का एमडी है मिस्टर असित सूजी, एक बार जोरदार तालियां। असित सूजी की बात करता हूं। इनकी एज है फरवरी 83, मेरी एज है फरवरी 83। मैं बड़ा सोचता हूं कभी कभी, रात को नींद नहीं आती। मेरे कंपनी के एमडी की एज है फरवरी 83 और मेरी भी एज है फरवरी 83। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? इन्होंने 2010 से प्रोवेदा इंडिया से पहले प्रोवेदा हर्बल को एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको स्टार्ट किया था। कौन सी कंपनी? प्रोवेदा हर्बल। हर्बल इन्होंने हरिद्वार के अंदर 60 लाख स्क्वायर फीट का प्लांट लगाया। 14 देशों के अंदर 100 से ज्यादा कंपनी को माल सप्लाई करते हैं। तो इनकी एज क्या रही होगी? मेरे हिसाब से 25 साल। 25 साल की एज में इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट की और अब 13 साल से ज्यादा ग्लोबल मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया इनको सलूट करती है। बाबा रामदेव ऐसे भी कंपनी है जो पतंजलि ब्रांड इनसे मालूम होते हैं। और एक कदे के जा रहा है 83 में अभी मीटिंग कर रहा है। तो इसको हम पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं कि भाई मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि इस एज में वो सक्सेस है और मैं इस एज में उनके जैसा बनना चाहता हूँ। इसलिए मैंने बोला कि मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहता हूँ सबके साथ। सोच क्या है, हमने बीटेक की, एमबीए किए, 5 साल से ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब की और 13 साल से ज्यादा इनको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एक्सपीरियंस है। जैसा ना उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया। एक और चीज बड़ी अच्छी लगती है यहाँ पर, एक देखिए कोई बताना चाहेगा एक ड्रीम डज नॉट बिकम रियलिटी प्रोवाइड इट टेक्स टू नहीं मैडम, ड्रीम डज नॉट बिकम रियलिटी मतलब हमारा जो सपना है वो रियलिटी नहीं बन सकता। मतलब हम इमेज में सोचते नहीं होगा जब तक हम हार्ड वर्क ना करें। सुनाई पड़ा सभी को? और कोई बताना चाहिए? पर इसको ये मेरा ना फेवरेट स्लोगन है, इसलिए मैं चाहता हूँ इसको सबको पता होगा। सर आप टीचर हो, आप एक बार सभी को बता दीजिए इस स्लोगन का मीनिंग है। हमारे जो सपने हैं वो साकार होते हैं, उसके लिए हमको अच्छी मेहनत करनी, हार्ड वर्क हमको करना चाहिए। सपने जादू से पूरे सपने जादू से पूरे नहीं होंगे, उसके लिए आपको पसीना बहाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको अच्छी दृढ़ता और हार्ड वर्क के साथ काम करना पड़ेगा। सपने कोई जादू नहीं है। हम लोग सोचते हुए सपने देखते ना करते, ऐसा कुछ भी नहीं करना। सपने आपको खोल के देखो, उसके लिए मेहनत करो, आप डेडिकेटेड रहो, 100% सपने हो जाएंगे। ये सर का स्लोगन है और मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए हम कहते हैं गर्मी में भी बहुत बड़ा अच्छा लगता है। पसीना आता है ना तो फील आ जाता है मुझे तरफ से। साथ ही साथ मैं अगर बात करूँ हमारा जो बैकग्राउंड है इसके बारे में बताया, कंपनी 60,000 स्क्वायर फीट का हरिद्वार के अंदर हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और 100 से ज़्यादा कंपनी को हम माल बना के पहले से दे रहे हैं। ये हमारी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की फोटोग्राफ्स है और हमारा हेड ऑफिस है 42 स्क्वायर फीट सर्विस ऑफिस हमारा कॉर्पोरेट है गुड़गांव के अंदर। अगर मैं बात करूँ बहुत अच्छी जर्नी रही प्रोवेदा इंडिया की। 2019 के अंदर हमारी कंपनी का सर्वे जो कहता है 30,000 प्रोवेदे थे, 50 का प्रोडक्ट थे, 400 अचीवर्स थे इस कंपनी के अंदर। मतलब मैं 2020 की बात करूँ 80,000 प्लस प्रोवेजन है
100 से प्लस प्रोडक्ट थे, 1500 प्लस अचीवर थे। 2021 के अंदर बढ़ के हो गए 2 लाख प्रोविजन, 130 प्लस प्रोडक्ट है, 4200 प्लस अचीवर हो गए। 2022 के अंदर 5,25,000 प्लस प्रोविजन हो गए, 190 प्लस प्रोडक्ट हो गए, 8200 प्लस अचीवर्स हो गए। 2025 के बारे में हम लोगों ने महसूस करता अगर यही सर्वे इसी तरीके से चलता रहा तो हम 10,000 से ज्यादा लोग प्रोविजन हो गए, 250 प्लस प्रोडक्ट होगा, 20,000 प्लस से ज्यादा अचीवर्स होंगे। लेकिन एट द प्रेजेंट इस सिचुएशन में हम कहां पे खड़े हैं? 2023 में हम लोग कहां खड़े हैं? रिपोर्ट बता रहा है 7.5 लाख से ज्यादा प्रोविजन 2023 में आ चुके हैं मार्केट के अंदर। अगर बात करूं 68 प्रोविजन ऐसे हैं जो मिलेनियर क्लब के अंदर आ चुके हैं और 200% टर्नओवर फ्रॉम लास्ट ईयर हमारी रही है ग्रोथ। लास्ट ईयर जो हमारी ग्रोथ रही है 200% प्लस रही है, 200 प्लस इन 9 डिफरेंट कैटेगरी हमारे पास प्रोडक्ट है। नंबर ऑफ अगर मैं आपको बेरी की बात करूं तो 10 लाख प्लस बॉटल्स हमारे पास सोल्ड आउट हुई है 2023 के अंदर। एक बेरी जूस आता हमारी कंपनी का 10 लाख प्लस बॉटल्स हमारी मई 2023 के अंदर बिकी है। अगर मैं बात करूं अपना सोल्ड आउट में रेड एलोवेरा जूस, एलोवेरा रेड एलोवेरा, एक एलोवेरा होता है एक रेड एलोवेरा होता है। जूस की बात करूं तो 6.5 लाख बॉटल हमारी लास्ट ईयर में सेल हुई है। अगर बात करूं प्रोडक्ट का सेल हुए 3 करोड़ प्लस प्रोडक्ट हमारे लास्ट ईयर में सेल हुए हैं, 3 करोड़ प्लस प्रोडक्ट हमारे लास्ट ईयर में सेल हुए हैं। अगर मैं बात करूं शॉपी और मार्ट 2800 प्लस ऑल ओवर इंडिया के अंदर आज टाइम का प्रोजेक्ट हमारे पास है। अगर मैं बात करूं वेयर हाउस और डिपो की तो 5 वेयर हाउस है, 30 डिपो है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। एड का प्रोजेक्ट हमारे 2023 के अंदर कंडीशंस है। इसके आगे 2025 के बारे में आपको बता चुके हैं, जैसा देख रहे हैं 15 प्रोडक्ट हमारे पीस सोल्ड होते हैं 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर हमारा प्रोडक्ट कितना बिक जाता है? 15 प्रोडक्ट बिक जाते हैं। अगर मैं बात करूं लाइफ टाइम वैल्यू बोनस अचीवर हमारी कंपनी के अंदर, अभी कंपनी को 4 साल हुए हैं, 2019 से स्टार्ट हुई है कंपनी, 2023 4 साल हुए हैं। इन 4 साल के अंदर 24 से ज्यादा लोग लाइफ टाइम अचीवर्स हैं, रॉयल्टी अचीवर्स हैं और काम के अंदर